Okay, friends, let's discuss the electron transfer reactions. These are also known as oxidation reduction reactions in metal complexes. तो metal complexes में अपने को discuss करेंगे इस वीडियो में electron transfer reactions. So reactions in which the transfer of electron from one atom to another occurs and the oxidation state is changed are called ETR, electron transfer reaction. जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक मेटल आयन से दूसरे मेटल आयन को ट्रांसफर होता है. ओके, और इसमें क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन एक मेटल से दूसरे मेटल में जाएगा तो जिधर जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा और जिधर से गया उसको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब इन इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज इंक्रीमेंट. इलेक्ट्रॉन का अटैचमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट. ओके, सो दीज आर आल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन अपने को पता ही है कि जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ साथ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मेटल से जाएगा तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसमें जाएगा उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज redox reactions. ETR can result in the net chemical change or not. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस क्या होती है कि केमिकल चेंज ला भी सकती है, केमिकल चेंज हो भी सकता है उसमें और नहीं भी हो सकता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल ये कोई रिएक्शन है जैसे FeCN6 4 माइनस गिव्स FeCN6 3 माइनस, यहाँ पे आप 3 माइनस कर दीजिए, 3 माइनस. तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की क्या है, +2 है, राइट. और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की क्या है, +3 है. इसका मतलब क्या हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर थी, यहाँ पे एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ और अटैचमेंट भी हुआ. यानी किसी एक आयरन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया. 3+ कब होगी, जब आयरन का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. तो यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गए, यहाँ पे चेंज हो गई. दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे क्रोमियम में, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या +3 है, बट इसमें क्या +2 है. यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, राइट. सो दिस इज ETR. कितने टाइप की ETRs होती हैं, ETR यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ETR. पहला क्या है, इनर स्पेयर रिएक्शन, inner spare electron transfer reaction. So let's discuss inner spare electron transfer reaction in which electron transfers and ligand transfer occurs that require a contact of oxidant and reductant. ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लिगेंड का ट्रांसफर होता है, उसमें ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बीच में एक कॉन्टेक्ट होना चाहिए या कॉन्टेक्ट होता है. इन सच रिएक्शंस एक ब्रीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. तो ऐसी रिएक्शंस में एक इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होती है, उसको ब्रीज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. यानी कि कोई एक लिगेंड होगा, वो लिगेंड किसका काम करेगा, ब्रीज का काम करेगा. कोई लिगेंड होगा जिसमें वो ब्रीज का काम करेगा. एंड जो ब्रीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो क्या करता है, जो रिक्वायरमेंट अभी बताया कि दैट शुड बी कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. तो दिस इज रिडक्टेंट है ना, रिडक्टेंट ने रिडक्टेंट. तो रिडक्टेंट के बीच में जो कॉन्टेक्ट होना चाहिए, उस कॉन्टेक्ट को कौन करवाता है, ब्रीज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट. एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेंटामिन क्लोरो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेंट है, अभी समझेंगे कैसे. इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है. ओके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 है. 3d6 है कोबाल्ट +3 में, दैट्स व्हाई इट इज लो स्पिन एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा. व्हेन इट रिएक्ट्स विद हेक्सा क्रोमियम 2+ कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें +2 है एंड 3d कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि हाई स्पिन होता है और एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है. जब ये इन एक्वस मीडियम में रिएक्ट करता है तब क्या बन जाता है, हेक्सा एक्वो कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स. यानी कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो गई, +2. पहले +3 +2 हो गई, +3 से +2 में होना मतलब क्या होता है, रेड्यूस होना. यानी कि ये रेड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म होगा. क्यों, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गई. नाउ 3d7, अब ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और हाई स्पिन बन जाता है. और साथ में क्या बनता है, पेंटा एक्वो क्लोरो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो गई, +3. पहले कितनी थी, +2. +3 से +2 से +3, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को इसमें रिमूव किया. वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया वो किसने लिया, कोबाल्ट ने लिया.
सो ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है। इसको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो कोबाल्ट का प्रोडक्ट बनता है उसको रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज हियर कोबाल्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड +3 से +2 में। अब जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 3d3 कॉन्फ़िगरेशन और ये लो स्पिन होता है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है। अब इसको अपन इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं कि ऐसा कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और कैसे नहीं हो रहा है। सो लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ओके, सो इनिशियली देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पेंटामीन क्लोरोकोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। इट इज नोन एज ऑक्सीडेंट। कोबाल्ट 3+ में है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का, लो स्पिन है और इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद हेक्सा एको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दैट इज रिडक्टेंट। क्रोमियम 2+ है, 3d4 है, हाई स्पिन एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिमूव हो जाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से रिमूव होता है तो इसकी भी अपने को पूरा वैलेंसी या पूरा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करना है। दैट्स वाई ये क्लोरीन क्या करता है, एक ब्रीज का काम करता है। क्लोरीन क्या करता है, ब्रीज का काम करता है। जैसे देखो एक H2O इसमें से रिमूव हुआ तो इधर क्या बचा, पेंटामीन कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बचा, राइट। अब ये क्लोराइड क्या करेगा, इस क्रोमियम से भी अटैच हो जाएगा यहाँ पे। और सिंस यहाँ पे 1 H2 हैज बीन रिमूव्ड तो यहाँ पे H2O कहाँ कितने हो गए, 5 हो गए। सो क्लोराइड क्या हो गया, ब्रिज का काम कर दिया। ये कोबाल्ट से भी अटैच्ड है, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमियम। कोबाल्ट इनिशियल क्या है, +3 कॉन्फ़िगरेशन में, और क्रोमियम किस में, +2 में। तो ये क्लोरीन के थ्रू क्रोमियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थ्रू, पहले क्लोरीन को देगा फिर क्लोरीन क्या करेगा, कोबाल्ट को दे देगा। अगर कोबाल्ट ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू +2 स्टेट। और ये क्लोरीन क्रोमियम क्या करेगा कि क्लोराइड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर देगा, राइट। तो ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है। क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो क्लोराइड से ले लिया इसने। क्लोराइड से एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम लेगा, क्रोमियम वो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कोबाल्ट 3+ को। तो क्रोमियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया +3 में। एंड कोबाल्ट ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो गया +2 में। सो नाउ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो इक्विलिब्रियम में रहता है, ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। +4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, दोनों ओवरऑल मिलके क्या हो गए, +4 हो गए। सो नाउ chromium has been turned into chromium 3+ and cobalt is turned into 2+। ये पहले किस में थे, +3 में था कोबाल्ट, पहले क्रोमियम किस में था, +2 में, लेकिन अभी पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब इसमें जब ये यहाँ पे इनिशियल स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तब यहाँ पे वापस वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा तो क्लोराइड किसके साथ चला जाएगा, क्रोमियम के साथ, राइट, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ऑलरेडी। तो दैट्स रिमूव कर दिया, सो क्लोराइड इसके साथ चला जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल किसके पास आ जाएगा, कोबाल्ट के पास में। तो इसमें क्या हुआ, लिगेंड भी एक्सचेंज हो गया, राइट। अब इसके ऊपर 5H2O मॉलिक्यूल मींस यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, हाइड्रोलिसिस मतलब H2O का अटैक होगा। H2O का अटैक होने पे क्या होगा, चारों के पांचों जो एमोनिया लिगेंड है वो क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे बाय 5H2O से। 5H2O से रिप्लेस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि व्हेन कोबाल्ट converts cobalt is converted into +2 complex, then it becomes low spin, high spin and labile, high spin, high spin and labile। अगर ये labile बनता है तो labile अगर बन रहा है तो ये क्या करेगा, इजीली लिगेंड का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो पांचों अमोनिया मॉलिक्यूल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, एक्वा लिगेंड से रिप्लेस हो जाते हैं और एट द एंड हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्स बनता है और 5 अमोनियम आयन रिमूव हो जाते हैं। Okay, so in this reaction, the labile nature of chromium hexa aquo chromium 2+ allows a loss of H2O। एक H2O का loss allow करता है, labile होता है इसलिए। An activated bridge complex form होता है in which chromium 2+ and cobalt 3+ link through Cl- ion। तो cobalt 3+ and cobalt 2+ किससे labile अटैच होता है, क्लोराइड आयन से। तो ये क्या होता है, एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, राइट, that act as a bridge between two coordinated sphere। कोबाल्ट का भी स्पेयर, क्रोमियम का स्पेयर, इन दोनों को अटैच कौन रखता है, क्लोराइड।
तो क्लोराइड क्या काम करता है, ब्रीजिंग लिगेंड का काम करता है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड ब्रीज कॉम्प्लेक्स। So this is the very simple mechanism for inner sphere electron transfer reactions. Hope आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। ओके, सो अब इसमें होता क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ वो किसके थ्रू होता है, Cl- ब्रीज लिगेंड। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल की चेंज होती है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को जस्ट समझना है कि क्रोमियम 2+ था इनिशियल, टर्न हो जाता है क्रोमियम 3+ में, कोबाल्ट 3+ था कोबाल्ट 2+ में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ यहाँ पर। ओके, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि एक्टिवेटेड ब्रिज कॉम्प्लेक्स क्लोराइड आयन है। सो आफ्टर दिस रिएक्शन द लेबाइल स्पीसीज बिकम इनर्ट एंड इनर्ट बिकम्स लेबाइल। जो इनिशियली जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, इनर्ट होता है, राइट। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, लेबाइल होता है। बट फाइनली आफ्टर द रिएक्शंस क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनर्ट में और ये कन्वर्ट हो जाता है लेबाइल में। सो ये इन एक्सचेंज हो जाता है, ये समझ लो इसकी नेचर जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेंट एंड रिएक्टेंट। अगर ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर थी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेंट एंड रिएक्टेंट। सिर्फ ऑक्सीडेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर, फिर सिर्फ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इट वुड बी फर्स्ट ऑर्डर, बट ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगी। सिमिलरली सच मैकेनिज्म इज स्टडीड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ऐसे ही मैकेनिज्म किसमें स्टडी किया गया, जैसे कोबाल्ट, ये वाला तो अभी अपन ने देख ही लिया है, राइट। एक्स क्या है, फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड, सल्फेट, NCS N3 एजाइड आयन हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, P2O7 हो सकता है, एसिटेट आयन हो सकता है। देयर आर सम रिडॉक्स रिएक्शन इन विच मल्टीपल ब्रीज आर फॉर्म। कुछ मल्टीपल ब्रीज भी फॉर्म होते हैं, जैसे EDTA का कोई कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, वो अगर क्रोमियम 2+ से रिएक्ट करेगा तो कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड क्रोमियम के साथ एक्वो EDTA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कोबाल्ट EDTA कॉम्प्लेक्स अगर आया हेक्सासाइनोफेरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोबाल्ट का EDTA कॉम्प्लेक्स भी बनेगा एंड कॉम्प्लेक्स तो एज इट इज रहेंगे, बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे Fe3+ है, यहाँ पे Fe2+ कन्वर्ट हो जाएगा, कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोबाल्ट 3+, राइट। So this is all about inner sphere electron transfer reaction.